हेलो लर्निंग वॉरियर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे टू सोल्जर्स, जिसे लिखा गया है गाइडी मोपासंत के द्वारा। और इसका एक अदर नेम भी है टू सोल्जर्स का, टू लिटिल सोल्जर्स। तो इस वीडियो में हम पहले देखेंगे ऑथर का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद उनका समरी को डिटेल में देखने वाले हैं। टू सोल्जर्स के लेखक हैं गाइडी मोपासंत, और उनका जन्म 1850 में हुआ था और उनका मृत्यु 1893 में हुआ था। वो एक फ्रेंच राइटर थे और वो जाने जाते हैं शॉर्ट स्टोरी के मास्टर के नाम से। और उन्होंने 300 से भी ज़्यादा स्टोरीज लिखे हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, ट्रेवल्स नैरेटिव्स लिखे हैं, और उनके बहुत सारे वर्क्स हैं। और वो ह्यूमन सोसाइटी को, ह्यूमन के इमोशंस को, ह्यूमन के बिहेवियर को बहुत ही डीप ऑब्जर्व करते थे। अब टू सोल्जर्स की समरी को देख लेते हैं। टू सोल्जर्स एक शॉर्ट स्टोरी है। यह कहानी है फ्रेंडशिप की, रूटीन की और साइलेंट पेन ऑफ इमोशनल बेट्रेयल की। ये कहानी दो फ्रेंच सोल्जर्स के बीच घूमती है, जीन कैर्डेरन, लुक ले गैनिडेक, जो कि दोनों एक क्लोज फ्रेंड्स हैं और दोनों बिहेव करते हैं एक बच्चे की तरह। वे दोनों बहुत ही सिंपल हैं, ऑनेस्ट हैं और इमोशनली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं। दोनों सोल्जर्स पेरिस में काम करते हैं, लेकिन प्रत्येक संडे को, प्रत्येक रविवार को वे लोग टहलने के लिए जाते हैं एक पीसफुल कंट्री साइड पे, जिसका नाम से बेजोन्स होता है। वे आनंद लेते हैं शांत वातावरण का, फ्रेश एयर का, फ्लोइंग रिवर, बहती हुई नदी का, घास से भरे हरे मैदान का, एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर। वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते हैं। दिस वीकली विजिट्स बिकम देयर स्पेशल रिचुअल। और ये साप्ताहिक जो घूमने का एक रूटीन था, वो उन लोग का एक रिचुअल बन चुका था, एक रिवाज बन चुका था। अ टाइम व्हेन दे ईट ब्रेड, ब्रेड खाते, दूध पीते और वही पेड़ के नीचे सो जाते, थोड़ा बातें करते और दोनों साथ में बहुत ही खुश रहते। एक रविवार को उनका जो शांति भरा जीवन था वो बदल जाता है जब वो एक सुंदर लड़की को, गांव की लड़की को जो कि दूध बेचती है, वो रोड में आ जाती है। सी स्माइल्स एट देम इनोसेंटली। वो उन्हें देखकर बहुत ही इनोसेंटली स्माइल करती है। द नेक्स्ट संडे ल्यूक स्टार्ट्स टॉकिंग टू हर। और अगले रविवार को जो लूक था वो उनसे बातें करना शुरू कर देता है। स्लोली अ सैक्रेड रिलेशनशिप ग्रोज बिटवीन लूक एंड द गर्ल। और धीरे धीरे एक सैक्रेड रिलेशनशिप बन जाता है लूक और उस लड़की के बीच में। ही बिगिंस टू स्लिप अवे फ्रॉम जीन एवरी संडे टू मीट हर। और इस तरह से जो उनकी दोस्ती थी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रही थी। हर संडे को जब जब वो उस लड़की से मिलता था, प्राइवेटली बिहाइंड द बुशेस, वो झाड़ियों के पीछे मिलता था। जिन नोटिस करता है लुक बहुत लंबे समय से डिसअपियर है, बट लुक नेवर एक्सप्लेन्स एनीथिंग। लेकिन लुक कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। जिन सिंपल माइंडेड था और इमोशनली सेंसिटिव इंसान था। वो शुरू में कंफ्यूज्ड फील करता है और धीरे धीरे रियलाइज करता है कि जो लुक्स का जो प्यार है, उनका अफेक्शन है, वो धीरे धीरे शिफ्ट कर रहा है, लड़की की ओर। जिन बहुत ही जेलस फील करता है, अकेलापन फील करता है और उन्हें बहुत चोट लगता है, क्योंकि वो बहुत ही इनोसेंट होता है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है अपने फीलिंग्स को, और उनको कन्फ्रंट नहीं कर पाता है, उनसे लड़ नहीं पाता है, उनको बता नहीं पाता है। एक बार एक संडे को जब जीन दिखावा करता है, सोने का नाटक करता है, वो देखता है लुक और उस गर्ल्स को सेक्रेटली मीटिंग, टॉकिंग एंड लाफिंग। वो देखता है कि लुक और गर्ल्स दोनों सेक्रेटली मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दोनों साथ में हंस रहे हैं। और ही फाइनली अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। वो अंततः सारा चीज समझ जाता है। हिज हार्ट्स ब्रेक साइलेंटली। उनका जो हृदय है वो टूट जाता है। ही स्टार्ट्स क्राइंग लाइक अ चाइल्ड। वो बच्चों की तरह रोने लगता है।
feeling betrayed even through Luke never intended to hurt him. वो खुद को उन्हें लगने लगता है कि मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, लेकिन लूक का ऐसा कोई इंटेंट नहीं था, उनका कोई इरादा नहीं था हर्ट करने का। जब नेक्स्ट संडे जीन फिर से बिजॉन्स जाता है ल्यूक के साथ, तब वो पाता है कि उनका जो बिहेवियर है ये दिखाता है उनकी सैडनेस को, इमोशनल डिस्टेंस को, भावनात्मक रूप से दूरी बना लेता है। लुक एब्जॉर्ब्ड इन हिज लव, और लुक उनके प्यार में एब्जॉर्ब हो चुका है। डज नॉट नोटिस जिन सफरिंग, और जिन्स का जो दुख है वो उसे नहीं नोटिस कर पा रहा है, नहीं देख पा रहा है। आफ्टर सम टाइम जिन कैन नॉट बियर इट एनीमोर, और थोड़ी देर के बाद जिन इस चीज को सहन नहीं कर पाता है, वो चुपचाप वहां से उठ जाता है और वापस बैरक्स में लौट आता है। ही फेस सोज डीप सोरो बट ही सेज नथिंग, उनका जो चेहरा था ये दिखा रहा था एक गहरे दुख को, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता है। थोड़े देर के बाद, कुछ घंटे के बाद, जो लुक है वो वापस आता है उस लड़की के से मिलने के बाद। जब वह पहुंचता है बैरक्स में, वो पाता है कि जिन लाइंग डेड इन हिज बेड, कि जो जिन है वो अपने बेड पे मर गया है, मरा पड़ा हुआ है। जिन हैड कमिटेड सुसाइड, जिन ने सुसाइड कर लिया था बाय हैंगिंग हिमसेल्फ, खुद को फांसी लगा लिया था। अनेबल टू बियर द लॉस ऑफ हिज फ्रेंड्स अफेक्शन, और वो ये नहीं सह सका अपने अपने दोस्ती का अफेक्शन को, प्यार ना मिलने पर, अपने दोस्त का प्यार ना मिलने पर वो ये चीज़ बियर नहीं कर पाया और वो फांसी लगा लिया, सुसाइड कर लिया। लुक बहुत ही शॉक होता है और दर्द से रोने लगता है। ये रियलाइज करता है बहुत देर बाद कि जिन लव्ड हिम डीपली, कि जिन उससे बहुत ही गहरा प्यार करता था, और वो कुड नॉट सर्वाइव हिज इमोशनल लोनलीनेस, और वो इसी के वजह से वो लोनलीनेस को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इस लाइफ को अलविदा कर दिया। ये कहानी बहुत ही ट्रेजिकली ख़त्म हो जाती है और ये दिखाती है कि कैसे स्मॉल इमोशनल शिफ्ट कैन डिस्ट्रॉय द डेलिकेट बैलेंस ऑफ अ सिंपल और इनोसेंट फ्रेंडशिप, कि कैसे एक छोटी सी इमोशनल शिफ्ट, कि हम दूसरे की तरफ अगर हम इमोशनली शिफ्ट कर देते हैं तो ये डिस्ट्रॉय कर देती है एक सिंपल फ्रेंडशिप को, इनोसेंट फ्रेंडशिप को। तो ये थी हमारी समरी। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो? इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट सेकंड, please do some comments, either suggestion or acclamation. Thank you. Bye bye.